SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण। चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में बिहार के बाद अब वोटर लिस्ट का SIR करवा रहा है, जिसमें 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर देखा जा रहा है कि किसका नाम अब नई वोटर लिस्ट में रखा जाए या नहीं। उसमें भी कुछ नियम हैं, कुछ आपके रिश्तेदार हैं जिनके आधार पर आपका नई वोटर लिस्ट में नाम होगा, और नहीं आता है तो उसके बाद आपको कुछ दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम उसमें जुड़वाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसको लेकर जो बयानबाजियां हैं, उसको लेकर लोगों में बड़े भ्रम है, लोगों में बड़ा खौफ है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मेरी आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं इन्हीं खौफ और इन्हीं भ्रांतियों को लेकर लोगों से सवाल पूछने वाला हूं, खासकर उन लोगों से जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, यानी देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का इस पर क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं, उनको SIR को लेकर उनके मन में क्या खौफ है, उनके पास क्या BLOs आ रहे हैं, क्या उनके इलाकों में चुनाव आयोग की तरफ से लोग आ रहे हैं और उनको पूरी मदद दी जा रही है। BLOs का व्यू कुछ अलग है, BLO क्या कहते हैं, इन सब को लेकर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपके सामने एक पूरी तस्वीर रखने की कोशिश करूंगा और उन्हीं से पूछूंगा और उन्हीं के मुंह से आपके सामने एक तस्वीर रखने की कोशिश करूंगा कि SIR को लेकर आखिर मुस्लिम क्या सोचता है, उनको किस बात का डर है अगर है तो, और क्या वो डर सही है या गलत है। आइए जरा इस पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ हैं। चाची, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहनाज है। शहनाज जी, क्या करने आई हैं यहाँ पे? मेरा आदमी तो नहीं आया, मैं ढूंढती फिर रही हूँ, भागी फिर रही हूँ। बताओ, लंगड़ी लूली आँख नहीं है मेरी, मैं कहाँ जाऊँ? ऐसी ऐसी हुकूमत आई है, जिंदगी खराब कर दी सब। क्या नहीं आया आपके आदमी का? मेरा आदमी पर नहीं है, कुछ नहीं है। क्या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनका? वोट आता था, नहीं आया। है तो छोटा अंसार, ये डेटे ढूंढती फिर रही। दुनिया में लंगड़ी लूली होते, काली आँख ताकती तो बनी नहीं आता मेरी। ये तक सल्तान अच्छी सल्तान नहीं है। देख लोग उंदू दे रहा है, उनको भंडा भर रहा है जैसे। बस हम मुसलमानों तो कुछ नहीं कर रहा है। ये मुसलमानों ने चाहना ना तो चल जा हिंदू राज बना ले, तो हिंदू राज ऐसे नहीं बनाया ना। तो हम जिंदगी हमारे माँ बाप, हमारी माँ, हमारी दुनिया नहीं पैदा हुई तो ना तो कहाँ जान रहे हम, ये बताइए आप। हम तो बहुत परेशान है भैया, ये हमारा काम हो जावे, हमारा आधार कार्ड बन जावे, और ये बन जाए तो हम तो माफी मानना है। आपका आधार कार्ड नहीं है? मेरा आदमी कुछ नहीं है। मेरा क्यों नहीं है? उन्होंने बनवाया नहीं था। अब वकील आ रहे का नाम ये देखते डाल देंगे, बंगाल भेज देंगे, तो बंगाल तुम वो चले आने दो, मैं कर रहा हूँ। मेरा तो वो सहारा है आदमी, दिल बड़ा है, फैला हुआ था। काम करने जामे हम लंगड़े मियाँ बीवी, 2 लड़की, मेरी शादी हो गई, हम 2 आदमी हैं, कहाँ जाने बताऊँ? मैं तो भागी फिर रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ, उधर जाने, उधर जा, कहाँ भी जाऊँ बताओ? आपने किसी जानकार से पूछा इस बारे में? ना, मैं भैया से पास आई, मेरे भतीजे हैं, मोहल्ले से हमारे बेटे ही हैं। ये बहुत दिक्कत हो गई आपको? बहुत दिक्कत, मुझे बहुत परेशान, मुझे चला पिला नहीं जाता, मैं देखो बहुत चल नहीं जाता। मेरा आदमी बन जाए, मेरी परेशानी दूर हो जानी। और वो चलेगा, देख तू बनला दे तो मैं कहाँ पर कितने सहारे रहूंगी। मेरा जब नाम है तब आपको कोई बांग्लादेश क्यों भेज देगा? आप बांग्लादेशी हो, आप बांग्लादेशी हो तो होते हम तो आपको हैं, तो आपको क्यों माने तो आपको कोई बांग्लादेश क्यों भेज देगा? तो बिरिंदा बनना चाहिए, कैसे बनेगा आप बताइए? तुम लोग कोशिश करो, सब कुछ हो जाएगा, और आप लोग कुछ कोशिश नहीं करो, कुछ नहीं होगा। जब इनका नाम यहाँ पर वोटर लिस्ट में है 1107 नंबर पर, 321 इनकी क्रम संख्या है, अंसार लिखा हुआ है, छोटे लिखा हुआ है, 2003 की लिस्ट है, तब तो है नाम। मैं दुनिया फोटो आ रही है ना, इनका फार्म वो नहीं आ रही है, इनका फार्म इनका नहीं आ रहा। आप BLO से मिली जो यहाँ के लोकल BLO हैं? मैं तो पता कहाँ जाऊँ, मैं तो मन पढ़ूँ जाएगा। आपके घर कोई नहीं आया? ना, मेरे घर तो कोई भी ना आया। मेरे घर आता तो इतनी परेशानी हो जाए। वो अहमद भाई थे, वो मर जाए, वो करते थे मेरा सारा काम। नहीं, आपकी मदद होनी चाहिए। मैं अपील करूंगा जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो इनकी मदद करें, ऐसे लोगों की मदद करें। और सारी दुनिया अल्लाह देगा ही, बहुत मेरी परेशानी दुनिया, मैं चीज परेशानी अपनी पूरी नहीं कराती, अल्लाह से कराती। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हाजी शकील नाम है मेरा। हाजी शकील, ये आपकी वाइफ है? जी, अर्शिनाद ये मेरी वाइफ है। क्या करवाने आए हैं आप लोग? तो साहब हम यहाँ SIR का फॉर्म ही भरवाने के लिए आए हैं सर। और ये जो SIR है, जो हमारे अध्यक्ष साहब ने लगा रखा है, इनकी मेहरबानी है।
और ये जनता को एहसास दिला रहे हैं इस चीज़ का कि इस चीज़ से आप जागो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इसमें करो। जो SIR गवर्नमेंट ने निकाला है आप इसमें पूरा सहयोग करो। नहीं, ये तो करवा रहे हैं, तो अच्छा करवा रहे हैं, तो लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई नहीं आया आपके घर? नहीं, हमारे पास तो अभी कोई नहीं आया है सर। क्या आप लोगों को लगता है SIR क्यों हो रहा है और क्या इसके फायदे हैं? आपको लगता है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या राय है आपकी? नहीं, हमारे हिसाब से तो गलत ही है। जितनी गवर्नमेंटें गई हैं अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब तक। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए और लोगों को परेशान होना है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है जब से ही धक्के खा रहे हैं। कौन सा अमीर आदमी लग रहा, गरीब आदमी लग रहा लाइन में? नोटबंदी हुई, बताइए कि कौन लगा? लॉकडाउन हुआ, कौन लगा? गरीबी आदमी लगा। अब जो अब धक्के खा रहे हैं हम, ये लाओ और वो लाओ, फलाना लाओ, कोई बात हमारी सुनने की नहीं तैयार नहीं है। हम परेशान हैं यहाँ पर। और हम क्या, हम जैसे 50 लोग हैं यहाँ पर जो परेशान हैं। ये तो इनके अध्यक्ष साहब की मेहरबानी, इन्होंने टीम बिठा रखी है अपनी, हमें सहयोग मिल लिया। आप भी 4-5 जगह से धक्के खा रहे हैं हम। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। नहीं, लेकिन ये तो सबके लिए, जो जो चुनाव आयोग की लिस्ट में वोटर है वो तो सबको करना पड़ेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। नहीं, करना तो पड़ेगा, वो बात आपकी सही है, लेकिन कम से कम इस चीज़ का पहले भी तो सोशेशन होता है कि भाई हम ऐसा करने की नहीं जा रहे हैं। अब हम तो परेशान हो रहे हैं, हम जैसे 50 लोग परेशान हैं जिनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं। बताइए आप मुझे, तो परेशानी की बात है ना। तो सब लोग ही परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि ये मांग रहे हैं कि साहब 2003 में जो लिस्ट में नाम है, दादा का नाम लाओ, परदादा का नाम लाओ, फलाना लाओ, ढिमका लाओ। अब बताओ कहाँ आदमी ढूंढेगा? बताओ, इतनी मगजमारी कहाँ आदमी। अब जिस पे है वो तो बेचारा दे रहा है, जिस पर नहीं है तो वो कैसे परेशान होगा? बताओ तुम मुझे। आप कितने साल से हैं यहाँ पे, मतलब कब से रह रहे हो? यहाँ पे मैं कब से रह रही हूँ? यहाँ तो मुझे 45 साल हो गए रहते हुए। 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है आपका? मेरा नाम है 2000 की लिस्ट में, नाम है मेरा। फॉर्म भरवाने के लिए आया था मैं, लेकिन आगे के नहीं कह रहे हैं कि भाई ये लाओ और वो लाओ। अब ये चीज़ें कहाँ से हम इकट्ठी करें बताइए? अच्छा, एक चीज़ मुझे ये लगती है मैम कि लोगों को जानकारी कम है, लोग डर ज़्यादा रहे। जी जी जी, एक तरह से डर ही है ये भी कि बोले कहाँ से होगा, कैसे होगा। और कुछ डर बनाया भी जा रहा है, बोले ये होगा वो होगा, अगर आपने ये नहीं करवाया, बच्चों के सब मतलब स्कूलों के वो कैंसिल कर दिए जाएंगे अगर आपने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी तो। ये कौन कह रहा है कि स्कूलों के कैंसिल कर दिए जाएंगे बच्चों के? स्कूलों के इस बात से तो हम लोग परेशान हैं कि मतलब हमारे एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे अगर आपने इस पर वो नहीं करा तो, इस पर आपने एक्शन नहीं लिया तो। बोले कब तक घर में बैठोगे आप लोग? मुझे ऐसी बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो सुबह को निकल रही हैं, शाम हो जा रही है उन्हें भागते भागते। ये कहाँ से पता चल रहा है आप लोगों को? ये कैसे पता चल रहा है? बस एक दूसरे से होती ही है। अब जब भी तो हम लोग भी निकले फिक्र से कि नहीं हमारे जो काम है जो भी है उसका जल्द से जल्द हल निकले और हम भी फारिग हों। ये चीज़ एक दिमाग में बिठा दी है। ये तो खौफ सा बैठ गया है कि वही तो कि हमारे बच्चों की पढ़ाइयों पे और उस पर बहुत चीज़ों पर असर पड़ेगा। बोले नुकसान में जाएगा आप अगर ये चीज़ नहीं करेंगे आप, कुल मिला के आपके लिए परेशानी है। SIR का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और लगातार इसको लेकर न्यूज़ में भी आप चीज़ें देख रहे होंगे। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में हूँ, मुरादाबाद शहर में हूँ, जहाँ पर SIR को लेकर कैंप लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि ये कैंप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगवाया गया है। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हाजी जुनैद इकरम है। जुनैद साहब, क्या हाल है आपके? जी बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। जुनैद साहब, ये क्या करवा रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, SIR का कैंप हमारे यहाँ लगभग 10 तारीख से लगातार चल रहा है और ये 4 तारीख तक लगातार रहेगा। इसमें जो लोग फॉर्म भरने में असमर्थ हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, उनके यहाँ हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, उनके फॉर्म भरवा रहे हैं। जिन्हें दिक्कत फॉर्म निकलवाने में आ रही है उनका ऑनलाइन फॉर्म निकलवा कर भी हम दे रहे हैं और पूरी मदद जितनी हो सकती है वो हमारी जानिब से की जा रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी का आदेश है कि कोई वोट कटना नहीं चाहिए, कोई वोट रहना नहीं चाहिए बनने से। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो SIR का विरोध करती है और आप SIR में ही सहयोग कर रहे हैं। देखिए, विरोध करती है SIR का, लेकिन जो वोट काटे जा रहे हैं उससे तो जनता का नुकसान है। तो उसको वोट तो हमें बढ़वाने हैं। जो हमारे वोट काटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी धोखे से या किसी भी तरीके से, तो हमें अपना वोट तो बचाना है, अपना वोट थोड़े हम कटवाने देंगे। नहीं, लेकिन ये पार्टी का आदेश है कि वोट कटना नहीं चाहिए। क्या आदेश है? कि SIR में कोई भी वोट बेईमानी से, धोखे से कटना नहीं चाहिए। जिसका वोट है और वो मौजूद है उसका वोट रहना चाहिए। जी 80% लोग जो बैठे हुए हैं 2003 की लिस्ट के मारे हुए हैं। 2003 की लिस्ट में नाम होगा लेकिन मिल नहीं रहा। BLO पे 2003 की लिस्ट किसी BLO पर नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का ये वो है हर BLO के पास में 2003 की सूची होगी। आप एक भी BLO को मतलब ये का सूची दिखा दें
तो साहब हम मान लेंगे बात। किसी भी बीएलओ के पास में 2003 की सूची नहीं है। अभी ये बेचारे बैठे हुए हैं, रात भी आए अब आए, अभी इन्हें 2003 की सूची चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन पर 12 बूथ हैं। अब ये 12 बूथ की 12,000 वोटों की नाम मतलब कैसा अपना नाम देखेंगे? ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर एसआईआर से सहमत हैं आप लोग? नहीं, सहमत को तो देखिए गवर्नमेंट जो काम करेगी चुनाव आयोग को वो तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इतनी लोगों को क्रिएट कर दी है कि इसका भी तो कोई समाधान होना चाहिए कि भाई अगर 2003 की लिस्ट में नाम किसी का नहीं मिल रहा नहीं है तो ये कैसे होगा? नहीं, वो तो 12-13 दस्तावेज बताए हैं कि वो भी नहीं है किसी पे, तो क्या होगा? किसी पे कुछ है ही नहीं। पढ़े लिखे लोग, किसी के घर में आग लग गई, किसी के घर में बाढ़ में बह गया, डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए, वो क्या करेगा? उसका ये फार्म तो बेकार हो गया फिर। नहीं, तो वो अभी भी बनवा सकते हैं अपना प्रमाण पत्र वगैरह, तो अथॉरिटी से बनवा सकते हैं। मानेंगे तो नहीं ना उसका हवाले का, वो तो पुराने चाहिए उन्हें रिकॉर्ड। और प्रॉब्लम जो आ रही है सब इसी में आ रही है बहुत, और इसी में ही ये वोट इन्हें बहाना मिलेगा, ये वोट काटेंगे बस। कौन? ये गवर्नमेंट चुनाव है और क्या। खासकर मुस्लिम वोट जो है वो सिर्फ इसी आधार पर काटेंगे ये कि इन्हें बहाना मिलेगा कि तुमने ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, तुमने ये नहीं करी, इसलिए तुम्हारा वोट खत्म। आपका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये टारगेट किया जा रहा है? टारगेट है, बिल्कुल सीधा सीधा टारगेट है। अभी आप कुछ और कह रहे थे गृह मंत्री का नाम लेके। हाँ, तो गृह मंत्री ने जो बयान दिया है उससे आपने जो इनसे पूछा नहीं अभी, तो गृह मंत्री ने जो बयान दिया है कि हम जिसका ये नहीं होगा उसे बाहर, देश से बाहर कर देंगे, ये सब उससे डरे हुए हैं। अगर देश के नागरिक है तो कोई कैसे बाहर कर दे? नहीं, अब ये गैस कैसे प्रूफ करेंगे हम जब हम पे हमारा मतलब वोट नहीं है? तो ये वोट से ही तो पे तो बयान दिया ना गृह मंत्री ने, और वोट हमारा मतलब ये है कि एक्सेप्ट नहीं होगा ये सब, क्योंकि प्रूफ नहीं है हम पे देने के लिए। तो ये सब उससे डरे हुए हैं।